हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूं नेहा। एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द वंडर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। आप इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं, आप इतनी पॉजिटिविटी के साथ अपने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी के लिए जो हम अपने बच्चों को करा सकते हैं जो ऑटिज्म पे है, एंड वो है स्विंगिंग, झूला, किसी भी फॉर्म में। हम काफी फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि बच्चा नॉर्मल स्विंग पे होता है, या फिर हम उसको पकड़ के भी झूला झुलाते हैं। एंड एंड और हैमक पे आप कर सकते हैं, चादर का स्विंग बना के उसके अंदर डाल के उसको स्विंग कर सकते हैं, या टायर पे, हाँ टायर टायर्स इज पे या हैंग करके भी स्विंग करते हैं। इनफैक्ट स्विंगिंग जो इसका आजकल नया फेवरेट बना हुआ है। एंड इतनी रात को भी सोने से पहले ही स्विंगिंग का कहता है कि मुझे स्विंग कराओ। तो जब इतना स्विंगिंग कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि भाई ये स्विंगिंग से कुछ, ये स्विंगिंग मांग रहा है, इज इट समथिंग टू डू विद ऑटिज्म। तो मुझे एक बहुत ही अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स मिले, तो उसी के बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो चिल्ड्रन हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज से जूझ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फॉर दोज हु आर ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, उनका परसेंटेज हाई होता है, more than the regular kids. So as many as 20% of children have sensory processing issues, and that number increases to 97% जब बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होते हैं। तो हम सीधे आते हैं और बताते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। हमें लगता है कि सिर्फ प्ले प्ले है, लेकिन नहीं, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। पहला होता है रेगुलेशन ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम। अब ये वेस्टिबुलर सिस्टम है क्या? हमने सेंसेस पे, सेंसरी प्रोसेसिंग पे भी हमने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। एंड बेसिकली वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में उसमें ज़्यादा डिटेल में बात करी थी। ये एक हिसाब से ही समझ लीजिए कि हमारे ईयर्स के बीच में गायरोस्कोप टाइप का होता है। एंड ये बेसिकली हमको बताता है कि हम स्पेस में किधर हैं, हम उल्टे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, राइट झुके हैं, लेफ्ट झुके हैं। सो एंड ये हमें बेसिकली हेल्प करता है इन बैलेंस, एंड हमारे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। अब बहुत सारे बच्चे जिनको ऑटिज्म है, आप देखेंगे उनको बैलेंस का इशू आता है, उनका कोऑर्डिनेशन का इशू आता है। ये चीज़ें ओटी में भी बहुत कराई जाती है एक्टिविटीज़। बेसिकली वो आपके वेस्टिबुलर सिस्टम को रेगुलेट करने के का काम करती है। स्विंगिंग जो है एक फंटास्टिक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है बच्चों के वेस्टिबुलर सिस्टम को। एंड जितने भी बैक एंड फोर्थ मोशंस होते हैं वो आपके ब्रेन्स को सिग्नल भेजते हैं। एंड बच्चा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सेंसरी प्रोसेसिंग है उसकी इम्प्रूव होती है। जैसे मैंने बताया, ये एक्टिविटी हर ओटी में ऑलमोस्ट होती ही होती है। एंड वहाँ काफी टाइप के स्विंग्स होते हैं एक्चुअली। उसमें एक गोल वाला स्विंग होता है जिसमें बच्चे को पकड़ के करना पड़ता है स्विंग, तो इससे उसका बैलेंस भी मेंटेन होता है। वो उसको समझ आ जाता है अगर उसने छोड़ दिया वो नीचे गिरेगा, तो वो नहीं करता, और उस पर अवेयरनेस ज्यादा आती है। ये वीक स्ट्रेंथ है, एक्चुअली वीक पॉइंट है बच्चों का। थोड़े से ज़्यादा क्लमजी होते हैं बच्चे जिनको ऑटिज्म है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस के में उनको इश्यूज आते हैं, तो ये एक्टिविटी उसमें इम्प्रूव करती है। फिर इससे एक कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट आता है डेफिनेटली। जब हम कहते हैं कि आप जब सोचते हैं कि सूदिंग इफेक्ट स्विंग से कैसे होता है, बट होता है। एक रेपिटेटिव मूवमेंट होता है, एक प्रिडिक्टेबल मोशन होता है। जैसे हम बचपन में ग्लोरी सुनाते हैं, ललाबाई सुनाते हैं, तो वैसा ही उनको इट हैज दैट कामिंग इफेक्ट फॉर द चिल्ड्रन। तो हमने जब हम भी कभी हैमॉक पे पड़े होते हैं तो हम सो जाते हैं उस थोड़ी सी मूवमेंट के साथ, वैसा ही इनके लिए होता है। और किड्स हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, जब वो बिल्कुल ही उनका ओवरवेलम फील करते हैं, बहुत ज्यादा उनको इमोशंस बहुत सारे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या होता है, तो स्विंगिंग इज अ सेफ एंड कामिंग सेंसरी रिट्रीट उनके लिए। उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कामिंग मोशन हो जाता है उनके लिए। एंड उनकी एग्जाइटी रिड्यूस कर देते हैं। उनको जो उनके स्ट्रेसफुल मेल्टडाउन्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं कि उनको इतना ज्यादा नहीं लगता, एकदम से बैठते हैं और एक बहुत ही इट्स लाइक डीप ब्रीदिंग फॉर देम। उतना ही इंपॉर्टेंट उनको लगता है कि अगर स्विंग करें तो वो बहुत ही अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं। ये आप बेसिकली, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इसका एक थोड़ा सा एक एक्सटेंशन बताया था। बेसिकली जो आपका बच्चा है,
जब वो मदर के वूम में होता है, वो एम्बियोटिक फ्लूइड में होता है, हल्के हल्के उसका मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको वो एक हल्के से मूवमेंट की आदत होती है। जब बच्चे को जब बाहर आता है, जब वो सो नहीं रहा होता, तो हम उसको झूला झुलाते हैं गोदी में, उससे उसको नींद आ जाती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको वो सूदिंग एंड कामिंग लगता है। वैसे ही जब वो बड़ा होता है, उसकी वो बॉडी की एक नीड होती है कि ना कोई उसे गोदी में मतलब कोई थोड़ा वो करे। तो एक ये बेसिकली ह्यूमन पार्ट, मतलब नेचर का पार्ट है कि जब भी कोई कामिंग मतलब स्विंगिंग करे, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, एक आप बच्चे को कामिंग एंड मतलब इंसान को कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि ट्रेन में, जब ट्रेन में होता है सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े बड़े भी सो जाते हैं बहुत ही अच्छे से। हाँ, जबकि इतनी आवाज़ हो रही होती है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्प्रूव फोकस एंड अटेंशन। अब इसको हमें लगेगा कि ये कैसे स्विंगिंग से रिलेटेड है, बट ये स्टडी है सेट की जो स्विंगिंग है, इट क्रिएट्स अ मोर ऑर्गेनाइज्ड और फोकस स्टेट ब्रेन में, विच मीन्स कि उस बच्चे की जो किसी भी एक्टिविटी में जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, या किसी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना होता है, या एबिलिटी टू स्टे ऑन अ टास्क फॉर लॉन्गर, कोई भी चीज़ को ज़्यादा देर बैठ के करना, वो इम्प्रूव होता है स्विंगिंग से। मतलब ये नहीं कि जब एक्टिविटी कर रहा है तो बच्चे को आप झुलाओ और तभी एक्टिविटी कराओ, बट ओवरऑल अगर आपके बच्चे के लाइफ में ये स्विंगिंग किसी ना किसी फॉर्म में इंक्लूडेड है इन अ डे, देन आपके फोकस एंड अटेंशन पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि स्कूल्स में भी वो करते हैं, अगर बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो वो पहले उनको ओटी थेरेपी करते हैं उनके साथ, ताकि बच्चा थ्रू आउट द डे काम रहे, उसका एक बैलेंस बना रहता है। तो देन दे डू परफॉर्म मच बेटर इन स्कूल्स एज वेल। अच्छा, मसल डेवलपमेंट एंड टोनिंग में भी स्विंगिंग हेल्प करता है। अब स्विंगिंग डजंट जस्ट मीन कि मैंने कि खाली झूले पे बैठ के झूल रहा है। स्विंगिंग कैन ऑल्सो मीन कि हैंग कर गया एंड उस पर आगे जा रहा है हैंग करते करते। स्विंगिंग ऑल्सो मीन्स किसी ने पकड़े हुए हाथ पैर उसको झुला रहा है। स्विंगिंग कैन ऑल्सो मीन एक चादर में उनमें उसको लिटा के झुला रहे हैं। बट ये जो एक्टिविटी है देखने में सुनने में बड़ी रिलैक्सिंग लग रही है कि कुछ हो नहीं रहा है, बट एक तरह से एक मिनी वर्कआउट है जो बच्चे की मसल स्ट्रेंथ एंड टोनिंग को इम्प्रूव कर रहा है, पर्टिकुलरली जो उनका कोर है। जो हमारे बच्चे को भी वो बहुत पसंद है, पार्क में क्या कहते हैं उसे हम, वो मंकी बार। तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी इम्प्रूव हो जाती है, बड़े बड़ों से नहीं हो पाता। तो अगर बच्चे कर लें तो उनकी आर्म स्ट्रेंथ, उनकी मसल टोनिंग देयर, कोर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। काफ़ी बच्चों की लो मसल टोन भी होती है जिनको ऑटिज्म है। हमारे बच्चे की भी थी, बट आई थिंक ही इज मेड अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो चलता रहता है, अपना झूला लेता रहता है, कहीं ना कहीं उसको करना होता है स्विंगिंग। एक स्विंगिंग से उसका बहुत ही परफेक्शन आ जाती है, उसमें भी उसको अच्छा लगता है, अचीवमेंट हो गया। फिर आता है एनहांस सोशल स्किल्स। डेफिनेटली अगर स्विंग्स होती हैं तो बच्चे के सोशल स्किल्स इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि टर्न टेकिंग करनी है। आप बच्चे को धक्का देके नहीं उतार सकते, आपको बोलना पड़ेगा। आप आराम से रुकेंगे, आप वेट करेंगे कि बच्चा स्विंग कर रहा है। फिर अगर 2 स्विंग्स है तो आप साइड बाय साइड स्विंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दूसरा बच्चा भी कर रहा है, बच्चे भी खुश होता है और उससे इंकरेजमेंट मिलती है इंटरेक्शन की। बच्चे समझ जाते हैं कि उसमें हमें शेयरिंग भी करनी है, हमारे पर्सनल स्पेस होती है, लेकिन कभी कभी किसी और के साथ हमें वो शेयर करनी पड़ती है। तो बच्चे आराम से उसको आगे पीछे झूल के एक दूसरे के साथ कुछ बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। काफी बॉन्ड्स आप देखेंगे कि पार्क में ही बनते हैं। आपके बच्चे खेलने लगते हैं तो आपके बच्चों के साथ कोई और भी खेलता है तो बच्चे का बॉन्ड अपने आप हो जाता है। फिर तो अगली बार आप देखें कि जब कोई यू सी अ स्विंग तो उसको याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक बच्चों का खेल नहीं है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही पावरफुल टूल है कि जहाँ पे स्पेशली बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं इनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉट जस्ट सोशल बेनिफिट्स बट सेंसरी बेनिफिट्स, रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन, इम्प्रूव फोकस, फिजिकल डेवलपमेंट एंड एज आई सेड सोशल स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज किसी को हर किसी के साथ शेयर करिए जिसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। इनफैक्ट शेयर विद एवरी पेरेंट, क्योंकि आई थिंक सिर्फ पेरेंट्स जो केयर गिवर्स हैं एंड जिनके पास बच्चे हैं हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम आर नॉट इम्पोर्टेंट, आई मीन इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर देम बट जो बाकी भी हैं, बिकॉज हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल बड़ा है, तो उन सबको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर इस
चीज से गुजर रहा है तो वो भी कैसे हैंडल कर सकते हैं. एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट. प्लीज शेयर विद एवरीबडी. and sorry. like this video and subscribe to our channel. हम लोग every Sunday at 8 PM नया वीडियो लाते हैं. So thank you so much. Thank you so much.